हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे आपकी शिक्षक भर्ती छत्तीसगढ़ में जो होने वाली है उसके यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपकी बहुत सारी क्लासेस करा चुके हैं फ्रेंड्स, और आज एक और शानदार क्लास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो बिल्कुल आप हमारे बने रहिए और वीडियो को पूरी तरह से आप अटेंड कीजिए, पूरी आप सेशंस को अटेंड कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन हमारा जो विषय है वो है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बच्चों के व्यक्तिगत विकास से तो शिक्षा संबंधित किस तथ्य पर एक शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट है आपसे निगेटिव आंसर पूछा है, ठीक है। तो 3 पॉजिटिव होंगे और 1 निगेटिव होगा, तो जो निगेटिव है वही आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस है, बच्चों में रचनात्मक कुशलता का विकास करना, बच्चों में नैतिक मूल्यों के भावों को जागृत करना, बच्चों को पर्याप्त स्नेह प्रदान नहीं करना, बच्चों के व्यक्तित्व को मान्यता ना देना। बताइए कौन सा यहाँ पे तथ्य है जो शिक्षक को नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर दिख रहा होगा, खैर अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 क्वेश्चंस में आपको ब्लर यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा यहाँ पे तथ्य है जो व्यक्तिगत विकास है तो शिक्षक को नहीं करना चाहिए। तो शिक्षक जो बच्चों के व्यक्तिगत विकास है तो क्या नहीं करना चाहिए, पढ़ लीजिए आप लोग ऑप्शंस को एंड देन हम सही आंसर बताएंगे आपको। बच्चों के व्यक्तिगत विकास को मान्यता ना देना ये गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत विकास करना है तो व्यक्तित्व पे ही आप ध्यान देंगे, है ना। तो ऑप्शन डी ही है जो यहाँ पे एक निगेटिव नज़र आ रहा है और निगेटिव हमसे पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, किसी बालक के प्रारंभिक व्यक्ति विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन से है बालक के अपने मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्ति, घर का वातावरण तथा माता पिता से बालक का लगाव, संवेगात्मक सुरक्षा की बालक में आंशिक योग्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा बालक के प्रारंभिक व्यक्ति विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। पढ़ लीजिए ऑप्शंस को आप एंड देन आंसर कीजिए। और मैं आपसे बार बार रिपीट कर रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हिंदी की तैयारी बिल्कुल बेसिक से हो तो हमने इससे पहले जो आपको एक सेशन कराया था पूरा CG टेट 2024 का हमने सेशन कराया हुआ है टेट का, तो आप उसको अटेंड कीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, कंप्यूटर के सब्जेक्ट होते हैं फ्रेंड्स और बाल विकास, ये लगभग सभी एग्ज़ाम में आपके सिलेबस सेम रहते हैं, लगभग क्या कंप्लीटली सेम ही रहता है, ठीक है। तो आप उसकी तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी यहाँ भी होती जा रही होगी, ठीक है। तो आप उसको भी आप पूरे सेशन को अटेंड कीजिए। हमने लगभग 40+ आपके क्लासेस वहाँ पे कराए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या कौन सा कारक होगा व्यक्तिगत विकास में। यहाँ पे देखिए घर परिवार तथा माता पिता से बालक का लगाव ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला देखिए 124 क्वेश्चन नंबर, बालकों में अधिगम की प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु उपयुक्त उपाय है। ऑप्शन से यहाँ पे बालकों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित किया जाए, स्कूल में प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार किया जाए, अधिगम के प्रति छात्रों का ध्यान एकाग्र किया जाए, ये उपरोक्त सभी। बताइए बालकों में अधिगम की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए आप कौन सा यहाँ पे प्रक्रिया आप यूज़ करेंगे, सबसे बेस्ट आपको कौन सा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे सभी आपका ऑप्शन सही लग रहे होंगे, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वही आपको चुनना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये सभी ही सही है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 125 देख लीजिए यहाँ पे, कक्ष में अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए आपके विचार से एक शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए। ऑप्शन है विषय का ज्ञान, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक विधियाँ या ये सभी। बताइए फ्रेंड्स, आंसर कीजिए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए एंड देन आंसर कीजिए, ठीक है। शिक्षक भर्ती में आपका ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होने वाला है, ठीक है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ये एक वे हो जाएगा तैयारी करने का, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे यहाँ पे कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। देखिए कक्ष को अधिगम को प्रभावित करने के लिए सबसे बेस्ट गुण क्या हो जाएगा शिक्षक का, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। विषय का ज्ञान भी एक शिक्षक को होना चाहिए, उसके बाद शिक्षक का व्यवहार ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शिक्षक विधियाँ तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु कक्षा का भौतिक वातावरण होना चाहिए। ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाश युक्त बैठने की समुचित
कोलाहल युक्त या ये सभी। तो कक्षा का भौतिक वातावरण कैसा होना चाहिए जिससे कि बच्चों का जो अधिगम हो वो प्रभावी हो, बताइए। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इनको आपको याद नहीं करना पड़ता जी, बस लॉजिकल क्वेश्चन को समझना पड़ता है फ्रेंड्स। अगर आपने समझ लिया तो आप पूरे आपको सब कुछ आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 126, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। सो कक्षा का वातावरण में आपको बैठने की समुचित व्यवस्था भी होनी चाहिए, प्लस आपको प्रकाश युक्त भी होना चाहिए, लाइट युक्त होना चाहिए, खुला खुला होना चाहिए वातावरण, प्लस यहाँ पे कोलाहल मुक्त होना चाहिए, मतलब शोरगुल नहीं होना चाहिए। अक्सर स्कूलों को इस जगह पर बनाना चाहिए जहाँ पे सिटीज़ की शोर ध्वनि वहाँ पे ज़्यादा ना हो। तो ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 127 देख लीजिए। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, ये से तात्पर्य है। इससे तात्पर्य क्या है? तो देखिए ऑप्शंस, जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अधिक ताप तथा आर्द्रता बालकों की मानसिक क्षमता के विकास का द्योतक है। जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं के योग का प्रभाव बालकों की मानसिक क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, पढ़ लीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी इसके बड़े हैं, आप लोग समझ लीजिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको डेली आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे क्लास के, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। तो 127 राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका महत्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 128 देखिए। किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना को केंद्रित करना खाली स्थान है। सो देखिए ऑप्शन है अधिगम, पर्यावरण, ध्यान या अपरिपक्वता। तो आप किसी दूसरी वस्तु पर ध्यान देने के बजाय आप किसी एक ही वस्तु पर अपना पूरा ध्यान कंसंट्रेट कर रहे हैं तो क्या होगा? आप किसी एक ही वस्तु पर अपना पूरा ध्यान लगा रहे हैं, पूरा ध्यान, आप किसी और चीज़ को देख ही नहीं रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? अधिगम होगा, पर्यावरण, ध्यान होगा या अपरिपक्वता? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑब्वियसली बात ध्यान हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 129 देखिए। मानसिक गणनाओं को प्रयोगात्मक ढंग से निष्पादित करके समस्याओं का समाधान करना है। सो ऑप्शन है यहाँ पे स्मृति कौशल, प्रत्यक्षीकरण, रुचि, शारीरिक क्रियाशीलता। बताइए, पढ़िए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को तो हमें क्वेश्चन नंबर के साथ हमें कमेंट कीजिए कि हमें इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम हो रही है, मैम आप एक्सप्लेन कीजिए, हम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। देखिए 129 राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्मृति कौशल, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 130। बालकों में अधिगम की प्रक्रिया में योगदान करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन है वातावरण, अभिप्रेरणा, बालक की आयु या ये सभी। तो कौन से अधिगम की प्रक्रिया में प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है, बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। सो ये सभी जो कारक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वातावरण, अभिप्रेरणा, बालक की आयु सभी मैटर करते हैं, सभी प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 131 देखिए यहाँ पे। विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति है जिसमें ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहाँ बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके। तो यह मत किसका है? तो कथन वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैंने हमेशा कहा है कथन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए आज फिर से आपका कथन वाला क्वेश्चन एक आ ही गया है। तो देखिए ऑप्शन है स्किनर, फ्रॉबेल, रूसो या जीन पियाजे। बताइए, पढ़िए और बताइए मुझे आंसर क्या होगा। देखिए कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो कंफ्यूज करने के लिए होते हैं बच्चों को, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, फिर आप आंसर खुद ब खुद निकाल लेंगे। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 131, ठीक है। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3। जो कथन किसका था? रूसो का था, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 132 देख लीजिए, यहाँ पे अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधित कारक नहीं है। देखिए नहीं है बोल रहा है, तो देखिए ऑप्शंस क्या है? विषय का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान या अनुशासनहीनता। तो कौन सा कारक जो है यहाँ पे शिक्षा से संबंधित नहीं है? बताइए। 132 अनुशासनहीनता जो है वो शिक्षा से संबंधित नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहा है यहाँ पे। सो आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, यहाँ पे सेशन आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। क्वेश्चन के पैटर्न बहुत चेंज है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन है, एक बालक कक्षा में दी गई अनुक्रियाओं को तेजी से सीख जाता है, इसका कारण हो सकता है। तो क्या कारण हो सकता है? ऑप्शंस देख लीजिए। बालक की तेज़ बुद्धि, बालक की सुनने की क्षमता, बालक की तेज़ नज़र या बालक की क्षीण बुद्धि लब्धि। तो अगर कक्षा में बालक दी गई क्रियाओं को बहुत तेज़ी से सीखता है तो इसका कारण उसकी क्षीण बुद्धि तो नहीं हो सकती, तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा। और तेज़ नज़र से कोई रिलेशन नहीं कि देख रहा है तो वो जल्दी सीख लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए ए और बी में से ही होगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, उसकी बुद्धि तेज़ होगी तभी वो चीज़ों को जल्दी सीख रहा है ना। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, तो आपको लॉजिक लगाना है, आपका दिमाग यूज़ करना है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, अधिक मानसिक क्रियाकलापों में अधिगम होता है। सो ऑप्शन है कम प्रभावशाली, अधिक प्रभावशाली, अधिगम का मानसिक क्रियाकलापों से कोई संबंध नहीं है, जो उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए अधिक मानसिक क्रियाकलापों में अधिगम कैसा होता है, कैसा प्रभाव पड़ता है अधिगम पर? अधिक प्रभाव पड़ता है, कम प्रभाव पड़ता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? बताइए। 134। सो अगर आप अधिक मानसिक क्रियाकलाप कर रहे हैं तो आपका जो ब्रेन है वो ज़्यादा मतलब यूज़ हो रहा है, तो इसका हमारे अधिगम पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, है ना। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम पर व्यक्तित्व तथा वातावरण संबंधित कारकों का प्रभाव किस अवस्था पर पड़ता है? ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या संपूर्ण जीवन। तो जो हमारा अधिगम है, हमारे अधिगम पर हमारे व्यक्तिक और वातावरण संबंधित कारकों का प्रभाव कब तक पड़ता है, कौन सी अवस्था तक पड़ता है? बताइए। तो फ्रेंड वातावरणीय कारक और व्यक्तिक कारक का प्रभाव जो है हमारे अधिगम पर हमारे लाइफ टाइम तक पड़ता है, जीवन भर पड़ता है, ठीक है, संपूर्ण जीवन। तो ऑप्शन डी ही सही आंसर हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से आपका सेशन यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और आपके रिलेशन में जो भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली जो भी आप तैयारी कर छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की, उन्हें चैनल आप सब शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जो ज्ञान है ना फ्रेंड्स, उसको बांटना चाहिए, ठीक है। आप जितना ज्ञान को बांटोगे वो उतना ही बढ़ेगा, तो ज्ञान को छुपा कर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। चैनल को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए फ्रेंड्स। और कंटिन्यू ऐसे आप पढ़ाई करते रहिए। हम यहाँ पर डेली आप लोगों के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर करके ला रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज़ है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कितने न्यू हम पैटर्न लेकर आए हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।